नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। आज देश भर में हनुमान जयंती की धूम है। देश में 30 मार्च को रामनवमी पर कई राज्यों में हिंसा भड़क गई थी। पश्चिम बंगाल और बिहार में हालात सबसे बुरे थे। हिंसा में कई लोग जख्मी हो गए थे। उपद्रवियों ने दर्जनों वाहन जला दिए थे। दुकानों, घरों, मकानों में आग लगा दी गई थी, तोड़फोड़ की गई थी। कई लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। दहशत के कारण लोग पलायन तक करने को मजबूर हो गए थे। आज हनुमान जयंती है, लेकिन इस बार हर जगह अलर्ट रहने का आदेश दिया गया है। हनुमान जयंती पर केंद्र सरकार भी खास नजर बनाए हुए है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि देश में जहां जहां धारा 144 लागू की गई है, उन इलाकों में शोभा यात्रा न निकाली जाए। मगर सवाल ये कि शोभा यात्रा पर पथराव क्यों की जाती है, शोभा यात्रा से दिक्कत क्यों है, शोभा यात्रा से किसे परेशानी है, आज इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और करेंगे बड़ी बहस। हनुमान जयंती को लेकर हनुमान मंदिरों में व्यवस्थाएं की गई। सुबह से हनुमान मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ। हम लखनऊ के हनुमान सेतु स्थित हनुमान मंदिर में मौजूद है और देख सकते हैं हनुमान जी के दर्शन करने के सुबह से यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। सुबह तड़के से यहाँ पे भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है और सुबह तड़के से ही ऐसे सभी हनुमान मंदिरों में लोगों की भीड़ है और हनुमान जयंती खास तौर पर दिन रहता है और इस दिन को खास तौर पर लोग मनाते हैं और सुबह तड़के से ही लोगों की भीड़ है वो देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में भक्त हैं वो नजर आ रहे हैं। कितना खास रहता है आज का दिन, उनसे बात करेंगे। कितना खास है आज का दिन, कितना खास है आज? बहुत अच्छा दिन है, पावन दिन है, बहुत खास। क्या मानते हैं आज के दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव हुआ था। किस तरीके से मनाते हैं हम लोग? खुशी से मनाते हैं। तो सुबह से ही लोग हैं, हनुमान जी की जयंती है और उसको लेकर आज सुबह से भक्त। क्या खास रहता है आज का दिन? आज के दिन हमारे बजरंगबली जी का जन्मोत्सव है, सब लोग को उल्लास से मनाना चाहिए। किस तरीके से मनाते हैं आज? पूरा दिन कैसा रहता है? पूरे दिन जो है पूजा, भजन, कीर्तन, भंडारे चलते हैं और प्रभु श्री राम का और हनुमान जी का जो है भजन कीर्तन होना चाहिए। हनुमान जी के जन्मोत्सव को आज के दिन मनाते हैं और उसको लेकर भक्तों में देख सकते हैं कि जो उत्साह है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही भक्तों की भीड़ है वो नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि जय श्री राम के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं और भारी संख्या में यहाँ पर महिलाओं को अलग अलग कतार है। उस तरफ महिला है, उस तरफ सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी जितने भी हनुमान मंदिर हैं जहां पर हनुमान जयंती को लेकर कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ सुरक्षा के लिहाज से सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं और अगर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसको पुलिस की सख्ती का सामना करना होगा। नफीस के साथ रवि कुमार, इंडिया न्यूज। अभी ये 5 तस्वीरें आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, सुल्तानपुर और अलीगढ़ की ये तस्वीर देख लीजिए। 5 अलग अलग तस्वीरें। तो हनुमान जयंती के मौके पर अलर्ट है। ये कहा गया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना घटित न हो, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो हनुमान जयंती पर अलर्ट। शोभा यात्रा पर पथराव क्यों होता है, ये बड़ा सवाल उठता है। हनुमान जयंती पर ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर की तस्वीर। इसके अलावा शोभा यात्रा में किस तरीके से निकाली जा रही है, किस तरीके से निकाली जाएगी, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। अब इससे पहले रामनवमी के दिन जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो चिंताजनक विषय था। वो चिंताजनक बात थी कि आखिरकार बिहार और पश्चिम बंगाल में जो तस्वीर निकलकर सामने आई, शायद वो हिंदुस्तान की तस्वीर ऐसी कभी किसी ने नहीं देखी। हिंदुस्तान में इस तरीके से क्यों हो रहा है? कभी मुहर्रम के दरमियान पथराव हो जाता है तो कभी अन्य जगह पर पथराव हो जाता है, हिंदू त्योहारों रामनवमी पर हो जाता है। आज बड़ी बहस में इसी मुद्दे का जवाब लेंगे, समझेंगे कि शोभा यात्रा से किसे परेशानी है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। मनीष सिंह सपा प्रवक्ता, संजय चौधरी भाजपा प्रवक्ता, हबीब अहमद निजामी अध्यक्ष भारतीय अल्पसंख्यक महासभा, शिशिर चतुर्वेदी प्रवक्ता हिंदू महासभा। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चर्चा की। हबीब अहमद निजामी साहब, आखिरकार शोभा यात्रा से किसे परेशानी है? इससे पहले कि मैं
कोई शब्द बोलूं, इंडिया न्यूज का शुक्रिया अदा करूं, अपने साथियों को और पूरे देश को मैं हनुमान जयंती की बधाई देना चाहता हूं। जी। परेशानी उनको हो सकती है जिनको इन शोभा यात्राओं से तकलीफ होती होगी, या कोई ऐसे लोग होंगे जो असामाजिक तत्व होंगे जिनका ये काम ही होता है कि रंग में भंग करना। जी। बड़ी अफसोस के साथ ही मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के भक्त हनुमान जी की जयंती पर आज हमें इसलिए डिबेट पर बैठना पड़ रहा है कि रामनवमी के दिन जो कुछ हो गया था वो आज ना होने पाए। जी। मेरा ख्याल है कि ये जो त्योहार हैं ये आपसी सौहार्द के त्योहार होते हैं, सब लोगों को मिलजुल कर इसको मनाना चाहिए। अगर कोई भाई हमारा जुलूस लेके निकल रहा है तो दूसरे भाई को उसका स्वागत करना चाहिए। ठीक। और ऐसी परंपरा शुरू भी हो गई है कि मैंने देखा है कि मुहर्रम के जुलूसों में, 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों में हिंदू भाई सबील का इंतजाम करते हैं और हिंदू भाइयों के जुलूसों में मुसलमान भाइयों ने भी सबील वगैरह का इंतजाम करना शुरू कर दिया है, जो एक अच्छे लक्षण है। ठीक है। श्री चतुर्वेदी जी, आपसे सब शुरुआत। कहते हैं कि सब सुख लई है तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के बारे में ये कहा जाता है, स्तुति ये की जाती है, लेकिन हनुमान जयंती पर अलर्ट, कई जगह पर धारा 144 लागू कर दिया गया है। आखिरकार माहौल को कौन खराब करना चाह रहा है? कौन सौहार्दपूर्ण ये त्योहार को खराब करने की कोशिश कर रहा है कि प्रशासन को अलर्ट मोड पर आना पड़ रहा है? देखिए, इसका जवाब तो वो लोग दे सकते हैं जो जिनको इन धार्मिक यात्राओं से तकलीफ हो। देखिए, पूरी दुनिया में जहां जहां फसाद है, जहां दंगे हैं, जहां कुछ, वहां पर इस्लाम के मानने वाले कुछ फिरके जो हैं वो दंगा फसाद करते हैं। अब आप देखिए, अभी ताजा उदाहरण अफगानिस्तान में क्या हुआ या पाकिस्तान में क्या हुआ, एक ही कुरान को दुनिया के लोग सब पढ़ते हैं और कुरान को ही पढ़ने वाले लोग जब इबादत कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, तो उनको बम से, गोली से मार दिया जाता है। चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वहां जहां हो, जहां जहां दो लोग लड़ रहे हैं दुनिया में, वहां पर कहीं ना कहीं एक तरफ के लोग मुस्लिम समाज से आने वाले नजर आते हैं। कभी आप देखिए, इतिहास रहा है कि गंगा जमुनी तहजीब की शुरुआत हमारे लालजी टंडन जी के समय में, अटल जी के समय में, लखनऊ में जब यहाँ जलूस निकला करता था, तब देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था रहा करती थी। फिर से भाजपा सरकारी ने उसको प्रारंभ किया। कभी हिंदुओं ने कभी ताजिए पे, कभी रमजान को प्रस्ताव नहीं किया। तकलीफ इसी फिरके के, इसी धर्म से आने ठीक है। वाले। ओके, ठीक है, आपकी बात आ गई। मनीष सिंह जी, आपके पास, ठीक है मनीष जी, अब आपसे सवाल यह कि आखिरकार कौन है जो माहौल खराब करने की कोशिश करता है? भाई, त्योहार है, किसी का भी त्योहार हो, चाहे मुसलमान का त्योहार हो, चाहे हिंदू का त्योहार, सभी चाहते हैं आनंद करें। कहते हैं रंग में भंग डाल देना। ये कौन लोग हैं जो रंग में भंग डाल दे रहे हैं? मनीष जी, आपने आपको अनम्यूट कीजिए प्लीज। सॉरी, मैं जो आपने सवाल पूछा है आज के हालात और आज की परिस्थिति पर, यह सवाल बहुत ही वाजिब और बहुत ही मौजूद सवाल है। देखिए, समाजवादी पार्टी का सदैव से स्पष्ट मत रहा है और भारतीय संविधान में हमारी पार्टी का जो संविधान निहित है, मैं थोड़ा सा आपसे समय लूंगा, चूंकि हिंदू महासभा के अभी एक प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हैं और उन्होंने बहुत लंबा, ठीक है, आप अपनी बात रखिए। हाँ, समाजवादी पार्टी की भारत के संविधान में सच्ची निष्ठा और श्रद्धा है। गांधी जी और डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से प्रेरणा लेकर समाजवादी पार्टी लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी आस्था रखती है। समाजवादी पार्टी का विश्वास ऐसी राज व्यवस्था में है जिसमें आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण निश्चित रूप से हो।
पार्टी शांतिमय तथा लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध प्रकट करने का अधिकार को मान्यता प्रदान करती है। इसमें सत्याग्रह तथा शांतिपूर्ण विरोध शामिल है। धर्म पर आधारित राज्य की अवधारणा का समाजवादी पार्टी विरोध करती है और धर्म पर आधारित राज्य में आस्था रखने वाले किसी भी संगठन का कोई भी सदस्य समाजवादी पार्टी का कभी सदस्य नहीं हो सकता है। हम जिस देश में रहते हैं, हम जिस संविधान को मानते हैं, हम जिस भारत को मानते हैं और जिस भारत के लोकतंत्र को मानते हैं, वो सभी धर्मों को, सभी भाषाओं को, सभी पंथों को समान रूप से अधिकार देता है। हिंदू महासभा के अभी यहाँ पर प्रवक्ता जो बैठे उन्होंने एक बात कही, बिल्कुल अधिकार तो समान मिला है, लेकिन उसका जो है पालन अलग अलग तरीके से होने लगता है। लोग ताजिया निकालते हैं तो पता चला किसी ने पत्थर फेंक दिया, पता चला रामनवमी पर यात्रा निकालते किसी ने पत्थर फेंक दिया। वही सवाल कि आखिरकार किसके आंख में किरकिरी है, किसको दिक्कत हो रही है, इस बात का जवाब दीजिए। ऐसे लोग हैं जो आपके नजर में लगता है कि हाँ अमुक व्यक्ति है जिनके देखिए बिल्कुल ऐसे लोग हैं। की और जनेश्वर जी की बात करते करते उनके नाम से बंगला ले करके, जमीन हथिया करके और उस पे इतना बड़ा 5-5 बंगले हथिया लिए और नाम लोहिया जी का लेते हैं। लोहिया जी ने संपत्ति बटोरने का प्रतिष्ठित चैनल पर इस तरह से शिशिर जी प्लीज उनको बोलने दीजिए। ठीक है, अब आप लोगों ने अपनी बात रख ली। अब चर्चा में मैं ले आता हूं संजय चौधरी को। काफी देर से वो संजय जी अब आप सत्ता में हैं, इसलिए आपसे सवाल प्लीज अब आप लोग सुनिए। संजय जी मेरा सवाल ये कि लॉ एंड ऑर्डर की भी बात करेंगे, लेकिन ऐसे लोग जो है और क्या उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा जो माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे? ऐसे उनको सबक सिखाया जाएगा प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि वो माहौल ना खराब करे। चाहे जो भी त्योहार हो, चाहे ईद हो, चाहे जो भी त्योहार हो, हिंदू का त्योहार हो, मुसलमान का त्योहार, सबका त्योहार समभाव से रहे लोग। देखिए, जब सरकार ये बात तो प्रकट करेगी कि चाहे जो भी हो, अगर वो कानून को अपने हाथ में लेगा, अगर वो अराजकता करेगा, अगर वो किसी भी यात्रा में विघ्न डालेगा, तो उसके खिलाफ सरकार बहुत सख्त कार्रवाई करेगी, उसको आइडेंटिफाई करेगी, हर मोहल्ले चौराहे पर उसकी तस्वीर चस्पा करेगी और जो भी अशांति के कारण सरकारी और किसी भी सार्वजनिक संपत्ति का उसकी भरपाई उन्हीं अराजक तत्वों से करेगी। अगर ऐसी मंशा सरकार को रखेगी तो उसका परिणाम यही निकलेगा कि जैसे 5 साल में उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त रहा। जब अपराधियों को लगेगा कि अपराध करने के कारण उनके ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि उस सख्त कार्रवाई से उनका घर बिक जाएगा, उसका उनको जो उन्होंने किसी संपत्ति का नुकसान किया है उसका उन्हीं से पैसा लिया जाएगा। इतनी सख्त सरकार होगी तो कोई भी कानून को हाथ में लेने का काम नहीं करेगा। ये बात नंबर 1। बात नंबर 2, अगर किसी भी स्थिति में लोगों के बीच में मनमुटाव है तो बैठाकर उस समस्या का समाधान कराना चाहिए, चाहे वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में हो, चाहे वो मुसलमानों के किसी फिरके के बीच में भी हो। अभी शिशिर भाई कह रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने उदाहरण बताया है। लखनऊ में शिया और सुन्नी दंगे करते थे, दंगों में आगजनी होती थी, लोग मारे जाते थे, गिरफ्तार किए जाते थे, किसी ने इनके बीच में संवाद करके हल नहीं निकाला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब आई तो उसने हल निकाला। तो हल निकालने के भी प्रयास होने चाहिए और अपराधी अराजक कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए रामनवमी पर देश के अन्य राज्यों में तो अराजकता हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे अराजक तत्व अराजकता करने से बाज आए। मुझे लगता है कि दोनों स्तरों पर कार्रवाई होनी चाहिए और यही एक आदर्श स्थिति है। ठीक है शिशिर जी, एक सवाल ये कि पुलिस की नाकामी और दोष शोभा यात्रा के आयोजकों का वजह क्या मानते हैं? कि क्या आप देखें कि पुलिस अगर चाह लेती तो दंगा होगा ही नहीं, अगर कोई पथराव करती या कानून व्यवस्था इतना टाइट रहे कि किसी को अगर पत्थर अगर मारे तो वो पता चल जाए कि हाँ अमुक व्यक्ति ने पत्थर फेंका है, पकड़ो इसको लेके चलो। देखिए संजय भैया ने अभी बड़ी अच्छी बात कही, जो दंगाइयों से वसूली वाली बात। आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, जब उत्तर प्रदेश में सीए पे जब दंगे हुए थे तो उस वक्त मैं ही सिंगल याचिका करता था हाईकोर्ट में, यहाँ लखनऊ में मैंने एक याचिका की थी, उसमें 3 बिंदुओं पे मांग की थी। जिन्होंने दंगा किया है उनसे सरकार सख्ती से निपटते हुए। ठीक है शिशिर, एक सवाल, ठीक है ये तो अलग की बात है। अब ये मानते हैं ना
हिंदू मुसलमान को एक होकर चलना पड़ेगा, तभी शांति का माहौल रहे। मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। तो आप बात पूरी कीजिए। वो उसमें 3 बिंदु थे, दंगाइयों से वसूली की जाए और पीड़ितों को दिया जाए पैसा और इन पे कड़ी कार्रवाई की जाए। तो योगी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, मैं उसी याचिका का कंप्लायंस हाईकोर्ट ने उसको माना और सेम डे उससे ऑर्डर दिया था, उसका योगी जी ने कंप्लायंस कराया। अब उसकी देर है मनीष जी, मैं आपके पास उत्तर आऊंगा। प्रदेश में बढ़िया माहौल है और शांत है। और आप देखिए, चाहे हसीब भाई जैसे लोग हो, चाहे संजय भाई जैसे लोग हो, ये लोग जो है ये लोग शांति से जीना चाहते हैं। लेकिन मुस्लिम समाज से आने वाले कुछ लोग जो चरमपंथी जो लोग जो इस तरह के काम करते हैं, तो उस पर एक अलर्ट जारी होता है इंटेलिजेंस एजेंसियों का, उसके आधार पर पुलिस अलर्ट पूरे देश में कर दी जाती है, जिससे क्या होता है और ज्यादा, जैसे किसी जगह पे 10 आदमी की यात्रा निकलनी है और 200 पुलिसकर्मी वहां खड़े, ठीक है, वहां पैदा हो जाता है। मनीष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक है, आपकी बात आगे शिशिर जी। मनीष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थन में जो खड़े अनुसांगिक संगठन, वो जब बात धर्मों पर बोलते हैं। मनीष भाई, आपको एक जानकारी दे दे। मनीष भाई सुन लीजिए, अभी आपने जो शब्द उपयोग किया, इसकी जानकारी आप दुरुस्त कर लीजिए। भाजपा का अनुशासित संगठन हिंदू महासभा नहीं है, हिंदू महासभा से संघ भाजपा बनी है, ये दुरुस्त कर दीजिए पहले आप। चलिए ठीक है, अब मनीष जी हाँ, बहुत अच्छी बात शिशिर जी ने आपने बताया है। आप बड़े भाई हैं और आपका छोटा भाई भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से, चलिए आप ही की बात कर दे रहा हूँ। देखिए, जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है और हालात है, अभी इन्होंने गिनाया कि दंगाइयों से वसूली होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात आपने कहा है। लेकिन 2017 में जो लोग मुख्यमंत्री बने और उप मुख्यमंत्री बने, उन पर भी किसानों के लिए लड़ते हुए, खाद बीज के लिए आंदोलन करने के मुकदमे नहीं दर्ज हुए थे, उनके ऊपर भी दंगा कराने के मुकदमे दर्ज हुए थे, उनके ऊपर भी लोगों के बीच में विभेद पैदा करने के। मनीष जी देखिए, इसमें राजनीति नहीं, ये बताइए कि अगर इस तरीके की समस्याएं आ रही है कैसे निपटा जाए? आप भी इसी प्रदेश में रहते हैं, हम भी इसी प्रदेश में रहते हैं, शिशिर जी भी इसी प्रदेश में रहते हैं, हम सभी लोग इसी प्रदेश में रहते हैं। समाधान सोचिए साहब, हर चीज में राजनीति नहीं। क्या ऐसा किया जाए? अब सत्ता पक्ष विपक्ष मिल की बात करें कि भैया ऐसा काम है, हिंदू का त्योहार है, मुस्लिम का त्योहार है, आप लोग बैठ के मिल बांट के बात कीजिए कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चले। देखिए इसमें इतना ज्यादा भोला बनकर के इस पर बात करने से काम नहीं चलेगा। जो आप भोलापन आप लोग दिखा रहे हैं, इस भोलापन से काम नहीं चलेगा। वही तो जानना चाह रहे, आप बोलिए ना, आप बोलिए कि ये कीजिए तो सही हो जाएगा, मामला रिजॉल्व। अरे सुन लीजिए, भारत के संविधान के आइन से अगर देखने की आप कोशिश करेंगे, उस नजरिए से अगर सभी धर्मों का, सभी भाषाओं का, सभी पंथों का, सभी वर्गों का अगर आप एक नजर से देखने की कोशिश करेंगे और एक नजर से शासन की प्रणाली की व्यवस्था आप करेंगे, अगर नवरात्रि में आप मंदिरों में पाठ कराएंगे तो रमजानों में भी मस्जिदों में आप व्यवस्था कराएंगे, जब एक नजर से गुरुद्वारों में भी व्यवस्था कराएंगे, चर्चों में भी व्यवस्था कराएंगे, संजय जी मैं आपके पास आऊंगा, जब आप धर्मों को देखने की कोशिश करेंगे, तब ये सब विभेद की घटनाएं रुकेंगी। जो आप बात कर रहे हैं, इसका सलूशन निकालने की। ठीक है निजामी साहब, ठीक है आपकी बात आ गई, ठीक है निजामी साहब आपके पास आऊंगा। आप कैसे समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, क्या किया जाए जो कि इस तरीके की दिक्कतें ना आए, समस्या हो ही नहीं, आप भी अच्छे से त्योहार मनाइए, हिंदूवादी लोग भी त्योहार मनाए, सब समभाव से आगे बढ़े, अमन शांति से जिंदगी जिए। देखिए, त्योहार होता ही है खुशी मनाने के लिए, सुकून और इत्मीनान के लिए होता है। आदमी अपने काम काज से फुर्सत पाके त्योहार के दिन एक अजीब मूड में होता है। लेकिन अगर उस दिन खौफ का आलम हो तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं इलाहाबाद फूलपुर का रहने वाला हूँ, जिसका नाम अब प्रयाग हो गया है। वहां पर मैंने 1977 में दशहरे में चौकी निकाली थी और मुझे पहला इनाम मिला था। जाहिर सी बात है, आपसी सौहार्द को बढ़ाना पड़ेगा। एक दूसरे के दुख सुख में जैसे हम शामिल होते हैं, उसी तरह से हमें धार्मिक क्रियाकलापों में भी एक दूसरे की मदद करनी होगी। शांति समितियों का गठन करना पड़ेगा, शांति समितियों का गठन करना पड़ेगा। ठीक है संजय जी, फाइनल कमेंट आपसे। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे संजय जी, फाइनल कमेंट। देखिए, मुझे लगता है कि सरकारों के काम इस बात के प्रतीक होते हैं कि किस सरकार में था और कौन लोग
सरकार चलाते हैं तो सामंजस्य टूटा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे 5 साल के सरकार के अंदर चिता के आधार पर और केवल अपराधियों के नियंत्रण के आधार पर उत्तर प्रदेश को चलाया है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का नियंत्रण आने के बाद दंगे नहीं हुए। शिशिर जी 30 सेकेंड आपके पास है, ठीक है संजय जी आपकी बात आ गई। शिशिर जी फाइनल कमेंट आपसे, 30 सेकेंड ओनली, 30 सेकेंड। जी देखिए, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी में जिस प्रकार से तुष्टीकरण की कार्रवाई हो रही थी, आज भाजपा की सरकार में जिस प्रकार से अपराधियों पे कार्रवाई हो रही है, इससे समाजवादी लोग भयभीत है। और देखिए किस प्रकार से यहाँ पर रामनवमी का जुलूस हो या कोई भी दंगा फसाद किसी भी धार्मिक आयोजन पे नहीं हुआ, मुसलमान भी सुखी है, हिंदू भी सुखी है, सब सुखी है, और सब सामने वाले के धर्म इसीलिए तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। चलिए मनीष सिंह सपा प्रवक्ता बहुत बहुत शुक्रिया, संजय चौधरी बीजेपी प्रवक्ता बहुत बहुत शुक्रिया, हबीब अहमद निजामी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शिशिर चतुर्वेदी प्रवक्ता हिंदू महासभा, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज हमने बात किया कि किस तरीके से अमन चैन शांति लाई जाए। अब पश्चिम बंगाल की घटना को आपने देखा, बिहार के सासाराम की घटना आपने देखा, किस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार अमन चैन के त्योहार में वो कौन से लोग हैं जो कांटे का काम करते हैं, वो कौन से लोग हैं जो दर्द देने का काम करते हैं। सोचिए हम जश्न मनाने जा रहे हैं और परिवार में मातम छा जाए तो ये कैसा होगा। सोचिए कि अगर इसी तरीके के चलता रहा तो क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, सिर्फ किताबी बातें रहकर ही रह जाएंगी, जमीनी हकीकत पर कुछ नहीं होगा। बहरहाल ये सरकार का देखना होगा किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।